हमारे साथ हैं लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद। बात करते हैं चंद्रशेखर जी, कल जिस तरह से नागपुर में दंगा अचानक भड़का है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? भाई मैं आपको स्पष्ट करूं कि दंगे कभी अचानक नहीं होते। दंगे सोची समझी रणनीति से होते हैं। दंगे में कभी नेता नहीं मरते, दंगे में कभी बिजनेसमैन को नुकसान नहीं होता, दंगे में गरीब लोगों को नुकसान होता है। और दंगे इसलिए होता है कि माहौल अशांति का बना रहे, जिससे कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना हो। कल का दंगा सरकार के फेलियर की वजह से हुआ, सरकार की खुफिया एजेंसी के फेलियर की वजह से हुआ और सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। जब मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देने लगे तो उनका जो असर जो है उनकी ऑडियंस पे या उनके जो है उनको मानने वाले लोग समर्थकों पे जाना अनिवार्य है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं उसका खामियाजा देश को भुगतना ही भुगतना है। सबके साथ सबके विकास की बात करने वाले लोग बताएं कि ऐसा क्या हो गया कि महाराष्ट्र अब तक जो है शांत था और पिछले कुछ दिनों से वहां इस तरह की जो है आशंका जो है उपज रही है। ये सब के पीछे सरकार का फेलियर है। अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। अब चुनाव कहीं भी हो जाए, क्योंकि ये देश जो है ये राज्य के साथ साथ केंद्र के भी चुनाव होते हैं, केंद्र के साथ साथ राज्यों के भी चुनाव होते हैं। आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि वहां चुनाव नहीं तो कहीं और तो चुनाव। तो जब इस तरह घटना है उसका असर दूर तक जाएगा, उसका असर जो है और उससे किसको फायदा होगा ये भी समझने का विषय है। नागपुर में बाबा साहब की दीक्षा भूमि है, नागपुर में संघ मुख्यालय है, वहीं से गडकरी आते हैं, वहीं से फडणवीस आते हैं। वहाँ पे इस तरह का कभी माहौल देखने वहीं संघ का मुख्यालय, वहीं दीक्षा भूमि, वहीं से केंद्रीय मंत्री आते हैं, वहीं से मुख्यमंत्री आते हैं। वहीं पे जो है इतना कुछ होने के बावजूद भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही, तो इससे बड़ा फेलियर सरकार का क्या? मैं केंद्र की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ वो जवाब मांगे मुख्यमंत्री से कि वो क्या कर रहे थे, उनकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी। उनकी इंटेलिजेंस जो है उनका इतना बड़ा फेलियर है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। और ये सब कुछ अगर सत्ता के संरक्षण में नहीं हो रहा तो जो भी इसमें कारक है उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह घटना को अंजाम न दिया जाए। लेकिन जब ये घटनाएं होती हैं तो बहुत सारे बुनियादी मुद्दे जमीन में उतर जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, इकोनॉमी, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, बच्चों की जो है तरक्की, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब पीछे चले जाते हैं। जहाँ दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है वहाँ हम जमीन के नीचे जा रहे हैं। और हम जमीन से क्या निकालना चाह रहे हैं? कभी जमीन से जो है खाद्यान्न और सोना निकलता था, आज नफरत निकल रही है। इसके लिए सरकार को अपनी जो है जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और ऐसे जो कारकों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।